नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काम से रिटायरमेंट के बाद हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए उनकी जो है थोड़ी थोड़ी करके जमा की गई पूंजी जो है, इकट्ठा किया हुआ पैसा, उनकी बचत, उनकी मेहनत और खून पसीने की जो कमाई होती है, वह उनके आगे के बचे हुए जीवन का बहुत ही बड़ा सहारा होती है। इसी कारण से जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, इस पैसे को जो है काफ़ी संभाल कर रखते हैं। यहाँ रिटायरमेंट से हमारा मतलब किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट ही नहीं है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, कोई प्राइवेट आपने काम किया हो या कोई व्यापार किया हो या मेहनत मजदूरी की हो, अब आपने 60 या उसके बाद जो है कार्य करना बंद कर दिया है, लेकिन आपके पास आपकी जीवन भर की जो है खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है पूंजी आपके पास है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस पूंजी को कैसे संभाल करके रखें। इस पूंजी को बहुत ही सोच समझ कर किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहिए, जहाँ पर आपके निवेश की 100% गारंटी हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं चला रखी हैं। उनमें से पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि यह स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को चलाया जाता है। इसलिए इसमें किया गया निवेश 100% सुरक्षित होता है और इस पर सीनियर सिटीजन को जो है हाई इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है और इसमें जो पैसा जमा किया जाता है उस पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज भी दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन का खाता क्या होता है, इसे कौन कौन खोल सकता है तथा सीनियर सिटीजन का खाता आप कहां पर खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन में मिनिमम आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट क्या है, और खाता खोलने के लिए इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि खाते में पैसा निवेश करने की अवधि क्या है, अर्थात आपका खाता कितने साल में मैच्योर हो जाता है, इसमें जो है आपके पैसे की लॉक इन अवधि कितनी है। और इसमें हम जानेंगे कि यदि हमें बीच में आपने खाता खुलवा लिया है और बीच में पैसे की आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ गई है, तो क्या आप खाता बीच में भी बंद करवा सकते हैं, कितने समय के बाद आप ये खाता बंद करवा सकते हैं, और अगर आप इस तरह से खाता बंद करवाते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी। और यदि दुर्भाग्यवश जो अकाउंट होल्डर है जिसने यह खाता खोला है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उन दावों का निपटान कैसे किया जाता है, और इस खाते में जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कोई लाभ मिलता है या नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं, इस वीडियो में इन सभी पॉइंटों को हम एक एक करके क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट यानी कि SCSS में खाता कौन खोल सकता है। कोई भी सिंगल पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। इसके अलावा कोई भी सिविल एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसने VRS ली है, वह 55 साल से लेकर के यह खाता जो 60 साल के बीच में है, यह खाता खोल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना होगा। उसके बाद जो डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, जो भारतीय सेना में काम करते हैं, अगर 50 साल के बाद VRS लेते हैं, 50 और 60 के बीच में अगर वो VRS लेते हैं, तो वह भी जो है 50 वर्ष के बाद भी यह खाता खोल सकते हैं। लेकिन इसकी भी यही शर्त है कि उसका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि पैसा मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर उसको जो है पैसा निवेश करना होगा। यह खाता केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी कि सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के द्वारा खोला जा सकता है। अगर ज्वाइंटली यह खाता खोलना हो तो केवल अपने स्पाउस के साथ, यानी कि पति अपने पति के साथ ही यह खाता खोल सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ यह खाता ज्वाइंट रूप से नहीं खोला जा सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में हाल ही में एक नए रूल को ऐड किया गया है, जिसके तहत कोई भी डिफेंस का कर्मचारी या सिविल कर्मचारी यदि उसकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, और यदि सिविल कर्मचारी की उम्र 55 साल और डिफेंस कर्मचारी की उम्र जो है 50 साल है, तो उसके बाद उसका स्पाउस, पति या पत्नी, बिना किसी एज कंडीशन के जो है इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि स्पाउस, पति या पत्नी की उम्र जो है 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उससे कम उम्र में भी वह पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में। तो इस खाते में हम मिनिमम जो है 1000 रुपये से यह खाता खोल सकते हैं। उसके बाद हम 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से या गलती से अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए से अधिक जमा हो जाता है, तो पोस्ट ऑफिस जैसे ही इसका पता लगता है, उसका सारा पैसा जो है, जो एक्सेस पैसा होता है, डिपॉजिटर को वापस कर दिया जाता है, और डिपॉजिटर को जो पैसा वापस किया जाता है उस पर उसके बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है। जिस डेट को एक्सेस पैसा जमा हुआ उस डेट से लेकर के उसको रिफंड करने की तारीख तक का जो है सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते का ही ब्याज दिया जाता है। उस पर सीनियर सिटीजन अकाउंट का जो है इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है। इस स्कीम में निवेश किए गए जो पैसे पर जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट प्राप्त आप कर सकते हैं।
यानी कि इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई है। और यदि सीनियर सिटीजन पर मिलने वाले ब्याज को आप ऑटो क्रेडिट करवा सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में, चाहे वह सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में हो या किसी बैंक में हो, उसमें जो है ऑटोमेटिक उसको हर 3 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे करके अपने उस खाते में अपने ब्याज को ऑटोमेटिक जमा करवा सकते हैं। यदि CBS पोस्ट ऑफिस है तो यह फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। यदि आप ECS के माध्यम से किसी बैंक में अपना जो है इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाते हैं या आप पोस्ट ऑफिस की जो है बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करवाते हैं तो वहाँ पर आप बचत बैंक खाते का ब्याज अपने मिलने वाले ब्याज पर और अधिक अर्जित कर सकते हैं। और अब यदि बात करें इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर TDS रूल के बारे में, तो यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 या इससे अधिक है तो आप पर जो है ऑन द स्पॉट वहाँ पर TDS काट करके बाकी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर एक साल में आप 50,000 रुपये से कम ब्याज लेते हैं उस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और आप फार्म 15G और 15H भर करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं तब भी आपका TDS नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। इस खाते को हम किसी भी टाइम जो है प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। खाता खोलने के बाद कभी भी इसको हम क्लोज करा सकते हैं। खोलने की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर इसको क्लोज करवाते हैं तो हमें कोई भी जो है इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और यदि किसी तरह का ब्याज हमने 1 तिमाही 2 तिमाही का ब्याज हमने ले भी लिया है तो उस ब्याज को हमें वापस जमा कराना होगा, अर्थात डिपार्टमेंट वह ब्याज हमसे वापस रिकवर कर देगा और आपकी जो है नेट अमाउंट आपको जो नेट इन्वेस्टमेंट है आपको वापस कर देगा। और यदि इस खाते को हम 1 साल के बाद और 2 साल से पहले बंद करना चाहते हैं तो हमें हमारी जो हमारा जो कुल निवेश होता है उस पर 1.5 यानी कि 1.5% जो है उस पर डिडक्शन कर ली जाती है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपको वापस दे दी जाती है। इसके बाद यदि हम इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करना चाहते हैं 2 साल के बाद और 5 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो इस पर हमें जो है 1% जो है पेनल्टी देनी होगी, अर्थात जो कुल टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1% काट करके बाकी रकम आपको वापस दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 1 लाख रुपए जमा है तो उस पर 1% यानी कि 1,000 रुपये काट कर बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि हमने खाते को एक्सटेंड करवाया यानी कि 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाया है और हमें किसी वजह से पैसे की जरूरत पड़ गई और खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाना है तो हम एक्सटेंशन करवाने के 1 साल बाद उस खाते को बिना किसी डिडक्शन के हम उस खाते को क्लोज करवा सकते हैं। उस पर किसी तरह का कोई भी डिडक्शन या कोई भी पेनल्टी हमें नहीं देनी होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो खाता जो है खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद आप इसको जो है मैच्योरिटी पर क्लोज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक निर्धारित खाता बंद करने का फॉर्म जो है आपको वहाँ भर के देना होगा तथा साथ में पासबुक पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी। बहुत ही आसानी से आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा तथा आपको खाते की जो है पेमेंट कर दी जाएगी। यदि दुर्भाग्यवश खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो जाती है खाता मैच्योर होने से पहले तो उसकी डेथ की तारीख तक जो है सीनियर सिटीजन की दर से यानी कि 8.2% की दर से ब्याज दिया जाएगा तथा उसके बाद जो है डेथ के बाद और पेमेंट के बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए उसको पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी कि SB अकाउंट का ब्याज दर जो 4% है उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी या स्पाउस जो है इस खाते को मैच्योरिटी तक चालू रख सकता है यदि वह सारी शर्तें पूरी करता हो, जैसे कि उसकी उम्र 60 साल से अधिक न हो तथा उसका और कोई अधिक सीनियर सिटीजन का खाता ना हो जिसमें टोटल अमाउंट मिला करके उसकी लिमिट जो है 30 लाख से अधिक क्रॉस न करता हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट के एक्सटेंशन रूल के बारे में। सीनियर सिटीजन खाते को आप जो है मैच्योरिटी के बाद अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म भर के या एप्लीकेशन लिख करके पासबुक के साथ जो है पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और बड़ी ही आसानी से आपका खाता एक्सटेंड हो जाएगा। यह है जो आप खाता एक्सटेंड जो है खाता मैच्योर होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको करवाना होगा। और जब आप खाता एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंडेड खाते पर आपको जो मैच्योरिटी के दिन जो सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो ब्याज दर लागू होगी उसी दर से आपको आगे ब्याज मिलेगा, न कि जो पहले से खाता है उसकी डेट ऑफ ओपनिंग पर जो ब्याज दर लागू थी उस दर से। अगर ब्याज बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा और इस स्कीम पर यदि ब्याज कम हो जाता है तो आपको कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का जो है हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद जो है ब्याज में चेंज किया जाता है, उसके ब्याज को रिवाइज किया जाता है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले आप जो ज़रूरी बात देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं वह होता है उसकी ब्याज दर। तो इसकी ब्याज दर जो है 1/1/2024 से जो है सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान जो क्वार्टर है जो 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है उसके लिए भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इसकी ब्याज दर 8.2% घोषित कर रखी है। यह ब्याज जैसे ही आप इसमें खाता खोलते हैं आपको पहला ब्याज जो है उस तारीख से लेकर के 31 मार्च, 30 सितंबर या 31 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको हर 3 महीने के बाद 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको हर 3 महीने बाद जो है ब्याज आपको मिलता रहेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम में कितनी राशि निवेश करने पर आपको हर 3 महीने के बाद कितना पैसा ब्याज के रूप में, इनकम के रूप में आपको मिलता है, आइए चलिए देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इसकी जो ब्याज दर है 8.2%, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी जो है स्मॉल सेविंग स्कीमों में सबसे अधिक ब्याज दर सीनियर सिटीजन की है, या इसके अलावा केवल सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ही है। सीनियर सिटीजन में 8.2% के हिसाब से यदि हम इस स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 2050 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम 2 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद 4099 रुपये मिलते हैं। और यदि हम 5 लाख रुपये इसमें निवेश करते हैं तो हर 3 महीने में हर क्वार्टर में हमें 10,249 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि 6 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने के बाद इसमें 12,300 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि हम इसमें 6,09,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली जो है 12,484 रुपये ब्याज के रूप में हर 3 महीने के बाद लगातार 5 साल तक मिलते रहते हैं। लेकिन 6,09,000 के बाद आपका जो है टोटल जो ब्याज हो जाएगा साल का 50,000 जो है लिमिट क्रॉस कर देगा। इसलिए इसके बाद आपको जो है 10% TDS जो है वहीं पर आपको पोस्ट ऑफिस में ऑन द स्पॉट काट करके बाकी नेट इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। 6,10,000 यदि आप इसमें जमा करते हैं तो इस पर आपका जो क्वार्टरली 12,505 रुपये जो है आपको ब्याज हो जाएगा। और साल में यह टोटल ब्याज 50,020 रुपये हो जाएगा। क्योंकि यह 50,000 जो है इसको क्रॉस कर चुका है, 20 रुपये अधिक हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका जो है 10% TDS जो है काट करके बाकी नेट अमाउंट हर 3 महीने आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा यदि हम इस सीनियर सिटीजन स्कीम में जो है 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 20,499 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और यदि 15 लाख रुपए इसमें हम निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में तो हर 3 महीने के बाद हर क्वार्टर के बाद आपको 30,750 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और इसी तरह से 20 लाख रुपए यदि इसमें निवेश करते हैं तो हमें जो है 40,999 रुपए जो है ब्याज के हर 3 महीने के बाद मिलते हैं। और यदि इसमें 25 लाख रुपए हम निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद क्वार्टर में यानी कि प्रत्येक क्वार्टर में 51,250 रुपए ब्याज के मिलते हैं। और इसी तरह से इस स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए है एक सिंगल अकाउंट के लिए। तो 30 लाख यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद यानी कि पर क्वार्टर हर क्वार्टर हमें जो है 61,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।